हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मटेरियल इश्यू कंट्रोल एंड वैल्यूएशन। ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आता है, उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो आप अभी से इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि मटेरियल कंट्रोल होता क्या है। मटेरियल कंट्रोल को हम बोलते हैं right quantity of material at right time at right place and at minimum cost is called material control। क्या बोला? right quantity material की मिलना, सही समय पर मिलना, सही क्वालिटी में और कम से कम प्राइस में मिलना, ये क्या होता है हमारा मटेरियल कंट्रोल। अब बात करें अगर लेवल्स ऑफ मटेरियल की कंट्रोल की, तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक क्वांटिटी कंट्रोल और दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल का एम क्या होगा? टू सी वेदर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल और नॉट। तो कौन से डिपार्टमेंट का काम होगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी देखना? एक स्टोर कीपर का और दूसरा प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का। दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब होगा? इन्वेंट्री में हमारा फंड फंस के ना रह जाए, हम उतना ही फंड अपना इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करें जितना हमें ज़रूरत है। उसके बाद बात करेंगे मटेरियल कंट्रोल की नीड क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब जब चाहे हमें मटेरियल मिल जाए। नेक्स्ट, वर्कआउट मिनिमम एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल, जैसा कि अभी फाइनेंशियल कंट्रोल में बताया कि हमारा फंड ज़्यादा फंस के ना रह जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही फंड हम इन्वेस्ट करें ताकि हम अपने फंड को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगा सकें। नेक्स्ट, प्रिजर्व क्वालिटी, मतलब हम बेटर क्वालिटी का कम से कम रेट पर मटेरियल ले सकें। नेक्स्ट, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, अपनी मटेरियल का प्रॉपर रिकॉर्ड रखें ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन में इजी हो जाए। अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन क्या है? चोरी से बचाना, वेस्ट से बचाना और क्या है? लापरवाही से बचाना। ये क्या हो जाएगा? अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन। अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल, अगर हम बल्क में मटेरियल मंगा लेते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद मटेरियल खराब होना शुरू हो जाता है, तो हमें स्पॉइलेज रोकने के लिए भी मटेरियल कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं मेन टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। देयर आर वेरियस टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मटेरियल, जिसमें से कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, VET analysis of material control, simplification and standardization, classification and codification। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम एक एक करके सारी की सारी टेक्निक्स को कवर कर देंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आइए अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल क्या होता है? हम इन्वेंट्री को किस किस लेवल पर मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर हमारे अलग अलग तरह के स्टॉक लेवल्स होते हैं, जैसे कि रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर स्टोर कीपर अपनी नेक्स्ट परचेज को इनिशिएट कर देता है। नेक्स्ट परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, जिसे हम बोलते हैं रिक्विजिशन सेंड करना। रीऑर्डरिंग लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम हम कितना कंज्यूम करते हैं और मैक्सिमम रीऑर्डर में कितना टाइम लगता है। या फिर अगर ये हमारे पास चीजें ना हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। मिनिमम लेवल जितना हम मेंटेन करके रखते हैं, मान लो हम क्या होता है कि घर में हम कुछ ना कुछ मटेरियल मेंटेन करके रखते हैं कि इतना किलो आटा बचा, अब हमें नेक्स्ट आटा मंगाना है, तो यही मिनिमम लेवल हो गया। मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम लेवल की। मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। मतलब मिनिमम लेवल का क्या मतलब है? जिस लेवल से नीचे हम स्टॉक को नहीं जाने दे सकते। अगर हम मिनिमम लेवल से नीचे चला जाए तो हमारी प्रोडक्शन ठप हो सकती है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो जाएगा रीऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होता है? अपर लेवल ऑफ स्टॉक।
जिससे ज़्यादा हम स्टॉक को मेंटेन करके नहीं रख सकते। क्या रीज़न होता है ना इससे ज़्यादा ना रखने का? एक तो मटेरियल को ऑब्सोलीट होने का खतरा रहता है, दूसरा उसके अंदर फंड फंस कर रह जाता है जिसे हम कहीं और यूज़ कर सकते थे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद आता है हमारा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? अगर इस लेवल से नीचे हमारा स्टॉक चला गया तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला होगा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। और लास्ट लेवल आता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम और मैक्सिमम को एवरेज निकालनी होती है हमें। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और वहीं एक और फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये थे हमारे स्टॉक लेवल। आगे की टेक्निक्स जानने के लिए बने रहिए हमारी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।